हेलो दोस्तों, प्यारे किसान साथियों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। तो आज है दिनांक 12 मई 2025 और गर्मी काफ़ी है और सुबह का 7 बज रहा है। तो देखिए भाटा का हार्वेस्टिंग फिर से चालू है मेरा। और दोस्तों, पिछला वीडियो में आपने देखा था कि 2 एकड़ में से 1.5 एकड़ मैंने तोड़वाया था और 400 पैकेट भाटा हुआ था। आज जो आधा एकड़ मेरा बचा हुआ था, आधा एकड़ तो बचा ही हुआ है और इधर पूरा का पूरा 2 एकड़ का प्लॉट बचा हुआ है। तो बहुत मज़ेदार बात है दोस्तों, मात्र आधा एकड़ में 300 पन्नी प्लस भाटा निकल गया। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मैंने अभी तक नहीं देखा था अपने खेत में। बहुत ही ख़तरनाक प्रोडक्शन आया है। क्या है, फ्रूटिंग इतना ज़्यादा है ना, भाटा का साइज़ छोटा है मगर फ्रूटिंग एक एक पेड़ में 3 किलो 4 किलो है। मात्र आधा एकड़ में आपका 30 ठो लाइन है और 30 लाइन में एक एक लाइन में 2-2 कुंटल का एवरेज में भाटा निकला है। तो हिसाब लगा लीजिए तो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मात्र आधा एकड़ में अगर 300 पैकेट मतलब 450 मतलब 45 कुंटल अगर भाटा निकले तो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। और वर्तमान में रेट वैसे ही चल रहा है, घटा नहीं है। आज भी 20 रुपये किलो दिया हूँ। मार्केट तो 17-18 भी है, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है एकदम परफेक्ट है। देखिए 7 बजे मेरा 300 पैकेट भाटा रेडी हो गया है, मात्र 7 बजे। लेबर मेरे यहाँ 20 से 25 लगे हुए थे, तो तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मात्र देखिए उतना छोटा सा जगह में निकला है 300 पैकेट। तो क्या है, व्यापारी लोगों को चाहिए एकदम टाइमिंग। जो टाइमिंग से माल दे देता है एकदम सुबह सुबह के टाइम में, अगर आप माल रेडी कर देते हैं। क्या है, सब जगह भोर का मंडी है। भोर में 3 बजे 4 बजे मंडी लग जाता है। तो यहाँ से 700-800 किलोमीटर अगर जाएगा, तो अगर आप 10 से 11 बजे आप माल लोडिंग दे देते हैं तो वहाँ एकदम सबसे पहले पहुँचता है। और जो माल सबसे पहले पहुँचता है मंडी में, तो ग्राहकी अभी ऐसा है, मई का महीना पूरा लगन का सीज़न है, ग्राहक वेट करते रहते हैं सब्जियों का। तो अगर टाइम से पहुँच जाता है तो उसका रेट सबसे ज़्यादा बिकता है। इसी वजह से मेरा भाटा महंगा बिक रहा है, वरना अभी 17-18 रुपये का पोजीशन है। लेकिन जो मैं टाइमिंग से अपना भाटा रेडी कर देता हूँ, उसमें क्या है, उन लोग इनाम स्वरूप 500-1000 रुपये अलग से भी मेरे को देते हैं कि इतना जल्दी मैं रेडी करवा दिया हूँ। तो दोस्तों, इस साल मज़ा ही आ गया, क्या बताऊँ आपको। खुशी मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन है। मात्र देखिए आधा एकड़ में ही 45 कुंटल निकल रहा है। 90,000 का भाटा आधा एकड़ में हो रहा है। अगर 4 एकड़ का टूटेगा तो एक तोड़ाई में अगर 4 से 4.5 लाख का भाटा निकलता है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि एक महीना में लगभग 5 दिन में एक तोड़ाई होता है। तो एक महीना में कितना तोड़ाई, मतलब 6 तोड़ाई मैं कर लूँगा, उस रेट में अगर बिकेगा तो महीना भर में ही करीब करीब 15 से 20 लाख का भाटा बिक जाएगा, सिर्फ मई के महीने में, सिर्फ एक महीने में। इसलिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि कर्म करते रहिए, फल का आशा मत कीजिए। कब आपका जैकपॉट लग जाएगा आप खुद भी नहीं जानते हैं। बस कंटिन्यू रहिए, कोई भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए, बस करते भर रहिए। और समय बदलते देर नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, इतना जल्दी भाटा टूट गया तो मेरे पास इन लोग को देने के लिए काम नहीं है। अभी सब जा रहे हैं मेरे टमाटर बाड़ी में, जो टमाटर का पौधा है उसको उखाड़ चुके हैं, उसको अभी इकट्ठा करेंगे और उसको माचिस मार के नष्ट कर देंगे। और जो लड़के लोग हैं, इन लोग को, जो मेरे खेत में सबसे बड़ा समस्या है मोथा घास का। ये देखिए, ये अभी पैराकॉट चला था तो बाकी सभी घास देख सकते हैं आप लोग मर चुके हैं, बस यही ज़िंदा है। तो इस बार सोच रहे हैं कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देते हैं रिक्स लेके। ग्लाइफोसेट अगर पौधा में पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है पौधा को। जावा ना वो टमाटर के गाछी मला इकट्ठा करिए। बाँस पूरा डोहा किसना है, इमन के मुंह में का जवान नहीं है का। तो दोस्तों देखिए, सभी लेबर छुट्टी कर लिए हैं। अब जब भाटा पूरा कंप्लीट हो गया है गाड़ी, तो अभी यहाँ रह के क्या करेंगे। आज एक ही गाड़ी का ऑर्डर लिया हूँ, अगर पता रहता तो और ज़्यादा गाड़ी का ऑर्डर लेता। तो देखिए भाटा में जो दवा स्प्रे कर रहे हैं, ये ग्लाइफोसेट है, 5 लीटर का है। ग्लाइफोसेट 41% ग्लाइफो नाम से है, हर्बिसाइड है। रॉयल क्रॉप साइंस एक छोटा मोटा कंपनी है। इसको बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी का मारने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंपनी का मारेंगे तो काम उतना ही करता है। ये देखिए 5 लीटर ख़त्म हो गया है।
और ये 5 लीटर का भी स्प्रे करना है। इसको इस ढक्कन से 100 ml डालना है प्रति टंकी और बढ़िया से भिजा के स्प्रे करना रहता है। सावधानी बसे हैं। देखिए आज भी मैं स्प्रे करवा रहा हूँ तो विदाउट टोपी का स्प्रे करवाऊँगा। क्या है, इतना ज़्यादा मैनेजमेंट करने से दिमाग कंझा जाता है। थोड़ा बहुत अगर भाटा में लग भी जाएगा तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि बराबर फर्टिगेशन हो रहा है, बराबर दवा चल रहा है। प्रोडक्शन मई महीने में इतना ज़्यादा, मैं पहली बार मैं भाटा का खेती, आप लोग वीडियो देखे होंगे दीतेश भाई का, आज से 6 साल पहले से मैं भाटा की खेती कर रहा हूँ। जब यहाँ नया नया था तब से मैं कर रहा हूँ, मगर मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस साल दिया है। और दोस्तों इसका श्रेय पूरा जाता है मैं जो दवा का स्प्रे करता हूँ उससे। अगर मेरे पास पावर स्प्रे होता तो क्या है, मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करता। हर 2 दिन में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करता तो फल जो मेरा छोटा हो रहा है वो बड़ा होता है, क्योंकि अपटेक नहीं करता है। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में पौधा अपटेक नहीं कर पाता है। तो अगर ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद पत्तों से एब्जॉर्ब कर लेगा, जड़ से नहीं लेगा तो पत्तों से कर लेगा और वो डायरेक्ट पौधे को फल को मिल जाएगा। तो पावर स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। अभी पावर स्प्रे ले लूँगा। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि सुबह से 6 से 7 लोग पेंडिंग में हैं, फ़ोन किए ही जा रहे हैं भाटा के लिए। तो आज एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा बाहर भी जाना है, तो 11 से 12 बजे तक मेरे को फ्री होना है, इसलिए मैं लेबर के भरोसे कोई भी काम नहीं करता हूँ। स्वतः ही अगर वहाँ मौजूद रहता हूँ तभी काम करवाता हूँ, क्योंकि अगर उन लोग थोड़ा सा डैमेज भाटा कान्हा उन्हा डाल देंगे तो मेरा ही बदनामी होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा किसी प्रकार से वो चीज़ डाउन ना हो। ये देखिए दोस्तों, एक लेबर को मैं मार के दिखा दे रहा हूँ। एकदम स्लो स्पीड में मारना रहता है। क्या है, अगर आप जितना स्पीड में मारेंगे उतना ज़्यादा इसका डस्ट उड़ता है, धुआं टाइप का, और वो पत्ता में लगता है, वही नुकसान करता है। देखिए हवा भी नहीं चल रहा है तो विदाउट टोपी का ही स्प्रे हो जाएगा। लो पकड़ो, सब तरफ मारना है, हर चीज़ का है पूछताछ। पत्ता उत्ता में लगना नहीं चाहिए ना आशीष। तो दोस्तों जो क्या मैं बोल रहा था, आज का देखिए भाटा रेडी भी हो गया। आज बिफोर टाइम मतलब 7:30 बजे भाटा रेडी हो गया, जबकि कोई भी व्यक्ति 4 से 5 बजे तक ही लोडिंग दे पाता है। इसी वजह से मेरा भाटा कितना रेट है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देता हूँ सिमोडिस, डेलीगेट, ये सब जो दवा का स्प्रे कर रहा हूँ मैं। क्या होता है दोस्तों, जैसे आप भाटा खेत से तोड़ के लेके गए, एक बार लेके वहाँ ढालने के बाद एक एक कान्हा को ऐसे घुमा के चेक कर के फिर से पन्नी में डालेंगे, तो आपको जो काम आपको 5 लेबर कर देगा वहाँ पे आपको 20 लेबर लगेगा। क्योंकि कितना बार हो रहा है, एक बार तोड़ के लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ कुछ बिछा के वहाँ ढाल रहे हैं, ढालने के बाद एक एक छटिंग कर रहे हैं, फिर से पन्नी में डाल रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसमें। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप महंगा स्प्रे करेंगे, मैं दोस्तों अभी जो कंपनी वाले हैं मई के महीने में बोलते हैं हर चौथे 5वें दिन में स्प्रे करना चाहिए, मगर मैं हर दूसरे दिन में कुछ ना कुछ स्प्रे कर रहा हूँ। कभी बोरर का दवा स्प्रे कर दे रहा हूँ, कभी फंगीसाइड स्प्रे कर दे रहा हूँ, कभी माइट्स का दवा, कभी थ्रिप्स का दवा, ऐसे करके मैं कंटिन्यू स्प्रे किए जा रहा हूँ। इसीलिए पौधे का इस प्रकार से ग्रोथ है, कैनोपी है। कोई बता नहीं सकता है कि मतलब ये गर्मी का दिन है। देखिए मेरा हाइट है 6 फीट लगभग, और देखिए मैं घुमा के दिखाता हूँ, और ये देखिए मेरा लगभग सीने तक आ गया, कंधे तक आ गया पौधा, तो कितना ज़्यादा हाइट है। तो दोस्तों मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। समर्पण से काम को अगर किया जाए तो कभी ना कभी मुनाफा ज़रूर देता है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो भारत देश है अपना, शादी ब्याह का बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब क्रेज़ है। अगर शादी का लगन है, आप लोग जो किसान हैं, जो खेती किसानी करते हैं, उन लोग जानते हैं जब भी शादी का सीज़न होता है तो ऑटोमेटिक सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिंपल सा चीज़ है, गूगल में आप लोग पूरे साल भर का शादी का सीज़न का डेट देख सकते हैं, कौन से महीना में सबसे ज़्यादा शादी का लगन है। उसको आप नोटबुक में, जहां आप हिसाब किताब कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखते हैं, वहां नोट डाउन कर ले सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस महीने सबसे ज़्यादा लगन है। तो ऐसा आप क्रॉप लगाइए कि उस महीने सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, पीक प्रोडक्शन हो। तो क्या है, आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। मैं इतना सोच के नहीं, मैं आपको भले बता रहा हूँ, मगर लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बल्कि मैं भी इस चीज़ को नहीं करता हूँ, लेकिन अब से करूँगा। तो क्या होता है दोस्तों,
मैं तो ऐसे ही तुक्का में लगा दिया था जनवरी के महीने में भाटा, और मार्च से मेरे को काफ़ी अच्छा रेट मिला। शुरुआती मैं 7 रुपये किलो से चालू किया था और हाईएस्ट मैं 20 से 22 रुपये किलो तक बेच रहा हूँ। और प्रोडक्शन 4 एकड़ में लगभग मान के चलिए हाईएस्ट प्रोडक्शन मेरा 1600 पन्नी आया था एक बार। तो इस बार भी मेरे को लगता है 1500 से 1600 पन्नी हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर 15 किलो से आप कैलकुलेट करेंगे 1600 पन्नी का, तो 1600 आप मत करिए, 1200 पन्नी का ही कर लीजिए। 1200 पन्नी का अगर कैलकुलेशन करेंगे 4 एकड़ का 15 किलो के हिसाब से, तो 1000 पन्नी का हो जाएगा 150 कुंटल, और 200 पन्नी का हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 कुंटल। तो सब मिला के हो जाएगा 150, 300, 1800 कुंटल, 18 टन को यदि आप 20 रुपये किलो से भी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3,60,000 का बिक्री है सिर्फ एक तोड़ाई में। दोस्तों मैं पूरा साल भर का नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक तोड़ाई का दोस्तों बता रहा हूँ। आप लोग सुन के ताज्जुब हो जाएंगे। सिर्फ मात्र देखिए कितना नीचे से फुटिंग है। एक तोड़ाई में 3,60,000 रुपया। एक महीने में कम से कम 6 तोड़ाई होता है, तो मैं 6 तोड़ाई नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं मात्र 4 तोड़ाई पकड़ रहा हूँ। ठीक है, 4 दिन में टूटता है एक राउंड टूटते टूटते दूसरा राउंड आने में 4 से 5 दिन लगता है। तो मैं सिर्फ 4 तोड़ाई ही पकड़ रहा हूँ। अगर मैं 3,60,000 भी नहीं पकड़ रहा हूँ, 3 लाख ही पकड़ रहा हूँ। 3 लाख करके भी अगर 4 तोड़ाई का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 चौको 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपये अगर एक महीने में आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर 2 लाख रुपये आप खर्चा कर दीजिए, 10 लाख रुपये भी आपके जेब में यदि है, तो सोचिए एक महीने में कौन सा जॉब, कौन सा चीज़ आपको 10 लाख रुपए देगा। कोई भी चीज़ नहीं दे सकता है। अगर आप लोग सहमत होंगे मेरे से तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों खेती ऐसा ही है, खेती को बोलते हैं जुआ है। वाकई में ये जुआ है। कब आपका लॉटरी फंस जाए, कब आपका किस्मत पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए। अभी भाटा का कंप्लीट हो गया, अभी खीरा के प्लॉट में भी जाना है। कल भी एक गाड़ी करला दिया था, करला का भी सुबह से 7 से 8 फ़ोन आ गया है, सबको पेंडिंग में रखा हूँ, किसी को दे नहीं रहा हूँ। कल मैं हालांकि सुबह सौदा कर दिया था 20 रुपये किलो, बाद में 24 रुपये किलो हो गया था मार्केट होलसेल में। तो हो गया, एक बार जवान कर देने के बाद दोबारा पलटते नहीं हम लोग। तो करला का भी रेट ठीक है, खीरा का थोड़ा सा रेट कटा है, और खीरा का लंबा दिन का क्रॉप है भी नहीं, तो थोड़ा सा डाउन हो गया अभी पौधा। और अभी रेट है 14 से 15 रुपये किलो, फिर भी बहुत ज़्यादा है। 14 से 15 रुपये क्या है, डेली पानी चलाना है, पानी का चीज़ है। पानी खाद खा के तुरंत फूल जाता है। जो उंगली साइज का भी रहता है वो इतना मोटा हो जाता है खाद खा के। तो दोस्तों जो नए किसान हैं, जिनको जानकारी का कमी है, उन लोग, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा ही चैनल आप देखिए, जहाँ से जानकारी मिलता है उसको सिर्फ कान से सुनने से नहीं होता है। कुछ जो भी 2-4 टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। क्या है, नोट डाउन करने से ना वो याद रह जाता है। बाकी आप दिन भर में आपका दिनचर्या में कितना चीज़ें सुनते हैं, क्या कितना चीज़ों को आप याद रखेंगे। जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन करके रखिए और उसको फॉलो कीजिए, और ईमानदारी से, लगन से अपना काम करते रहिए, ताकि आप जल्द से जल्द ऊपर पहुँचिए, मतलब आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस जुनून से करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। ठीक है। तो दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ आधा एकड़ में 300 पन्नी हो गया, 45 कुंटल। आज 90,000 का बेच दिया, और उसके बाद खीरा दे देंगे 100-150 पन्नी। और करला आज नहीं है, आज मुझे जाना है थोड़ा सा यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा काम है। तो कल फिर से नया ब्लॉग बनाऊँगा। अब क्या है, डेली तोड़ना पड़ेगा मेरे को भाटा, कम से कम डेली 300-400 पन्नी तोड़ना पड़ेगा, तभी पौधे का लोड ख़त्म होगा। क्योंकि भाटा इतना ज़्यादा लोडिंग हो गया है कि फिर फल अभी बढ़ नहीं रहा है, फल अभी छोटा साइज का हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ 2 से 3 दिन में मेरा पावर स्प्रे भी आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है वो आता है खाद का शेड्यूल बताने के लिए। तो खाद का शेड्यूल बनाने के लिए शाम के वक्त पे मैं एक तो वीडियो बनाऊँगा। आज तो नहीं बनाऊँगा, कल बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए गर्मी के दिन में अगर इतना हरा भरा पौधा है, इतना ज़्यादा कैनोपी है, इतना फ्रूटिंग है, तो सबसे मेन रोल खाद का है और दवा का, बस 2 ही चीज़ का। और एकदम टाइम टू टाइम, एक दिन भी आप मिस करेंगे ना तो आप बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, आज मारना है दवा तो आज मारना ही है, आज खाद चलाना है तो चलाना ही है। एक दिन भी आप इधर उधर करेंगे तो पौधा का जो लय बना लेता है वो पिकअप बनाता है अपना, एक ठो वो पिकअप टूट जाता है। तो जो आप अपना काम 1000 काम छोड़िए, मगर पौधे को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप कर दीजिए, उसके बाद आप अपना काम निपटाइए।
क्योंकि इसी से जो किसान है इसी से उसका रोजी रोटी चलता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, जहाँ से ज्ञान मिले उसको लीजिए, नोट डाउन कीजिए। और आप लोगों को भी कुछ ज्ञान देना है मुझे तो कमेंट के माध्यम से बताइए, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे को मिलता है। और जो नए किसान जुड़ते हैं, देखते हैं मेरा वीडियो, वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। भाटा का लगभग मैं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और बाकी खीरा करेला वगैरह का प्लॉट में क्या है, दूर दूर में लगा हुआ है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में भी मेरा 15 एकड़ ज़मीन है। तो वहाँ पे खीरा और करेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं बहुत ही कम जा पाता हूँ, इसलिए वहाँ का वीडियो भी नहीं डाल पाता हूँ। जिस दिन जाऊँगा उस दिन उसका भी वीडियो बनाऊँगा, करेला का भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं संजय वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से खेती कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।